हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जिसके अंदर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर और भी वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसके लिए आप काफी लंबे समय से पढ़ रहे थे और हमारी आगाज सीरीज भी शाम को 8 बजे उसके लिए कंटिन्यूअसली चलती आ रही है। और इस एग्जाम की डेट फाइनली आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता था, एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा पेपर अक्टूबर के आसपास जा सकता है, बट इन्होंने पेपर को थोड़ा सा और ही जल्दी कर दिया है और इन्होंने सितंबर के अंदर ही पेपर करवाने का सोचा है। अगर मैं बात करता हूं तो आज हमारे पास 29 अगस्त है, जहां पर ये नोटिस हमारे पास आया हुआ है और पेपर आपके पास मोटा मोटा मान के चलते हैं तो एग्जैक्ट 1 महीना तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी आपके पास 25-26 दिन के आसपास है तैयारी करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। अगर आप एमपी ऑनलाइन के आई फॉर्म्स पे जाते हैं तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंदर एग्जाम डेट के अंदर बोला गया है। और एग्जाम डेट की जब मैं नोटिस को आउट करता हूं तो यहां पर ये एक पीडीएफ डाउनलोड होती है। इस पीडीएफ में इन्होंने बताया है कि भैया असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर है वो हम लेने वाले हैं 22 सितंबर को। जूनियर इंजीनियर का जो पेपर है वो हम लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, तो वो भी 22 को लेने वाले हैं। अब यार यहां पर एक बात थोड़ी सी बकवास कर दी गई है इनके द्वारा, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनसे हर बार गलती होती ही एग्जाम को लेकर के, फिर ये बाद में कुछ एग्जाम को पोस्टपोन कर देते हैं। इस बार भी सेम इन्होंने यही गलती करी। भाई आप एक ही दिन में पेपर ले रहे हो, आज बच्चे को बता रहे हो 22 सितंबर को एई का पेपर है और 22 सितंबर को ही जेई का पेपर भी है सेकंड शिफ्ट में। तो लॉजिकली अगर मैं बात करता हूं तो सुबह ये बोलते हैं 9 बजे से 11 बजे तक हम एई का पेपर लेंगे, शाम को आप बोलते हो कि 1 बजे से 3 बजे तक हम जेई का पेपर लेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट, और ऐसा क्या मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एई और जेई का दोनों का फिल किया होगा, जो बच्चे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं उन्होंने एई जेई दोनों फिल किया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा 11 बजे तक एई का पेपर देगा और उस बच्चे को आप बोलोगे कि भाई 1 बजे से आपको वापस जेई का पेपर देना है, बीच में उसको कोई टाइम नहीं मिलेगा, उसी में उसको रिपोर्ट भी करना, उसी में उसको सब कुछ करना है, तो पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा यहां पे कि भाई ये सेम सेंटर पे है या नहीं है। और अगर ये सेम सेंटर पे भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है, पूरी तरीके से गलत बात की गई है, खास करके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप 1-2 दिन आगे पीछे भी करते तो भी समझ में आता, लेकिन आपने सेम डे में ही दोनों पेपर कंडक्ट करवाने का सोच लिया है। इसके बाद आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहले एई का पेपर देता है, अब वो थर्ड शिफ्ट में अगर उसको मिलती है 5 से 7, तब तक वो बच्चा वहां पर क्या करेगा? सेम सेंटर पे पेपर है नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 1 वीक पहले आता है, तो भाई आपको पहले ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से पेपर करवाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों का एग्जाम ठीक है, आप सितंबर में पेपर कराओ वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए इनके बीच में आपको गैप रखना जरूरी है, और आराम से 2 से 3 दिन का गैप रखना जरूरी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को एक ईमेल आईडी भी देंगे, हम लोग इनको एक ऑफिशियल ईमेल भी करने वाले हैं, और एक ऑफिशियल ईमेल करके हम बताएंगे कि भाई इन दोनों पेपर के अंदर एटलीस्ट कम से कम आप गैप रखिए। सिविल के बच्चों की बात करता हूं तो सिविल का पेपर इन्होंने 23 को रख दिया गया है। फिर सब स्टेशन अटेंडेंट और सर्वेयर अटेंडेंट का पेपर इन्होंने 23 और 24 को रख दिया। तो यहां पर कोई इशू नहीं है, यहां पर सारी चीजें क्लियर है, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों पेपर के अंदर इनको यहां पर गैप करना चाहिए, या मैं बोलूंगा आराम से 1 या 2 दिन का गैप करना चाहिए। अगर 1 दिन का भी आप गैप कर रहे हैं तो सेम सेंटर सेम सिटी के अंदर आपको पेपर रखना चाहिए। ये भी नहीं कि भाई सिटी भी आपने अलग अलग कर दी, इस तरीके की भी एग्जीक्यूशन ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूअसली, वो सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। एमपीपीटीसीएल के बैच के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जहां पर अभी मशीन चल रहा है, नेटवर्क मेजरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट वीक में मशीन भी आपका कंप्लीट होने वाला है, और रिसेंटली अभी मैं पावर सिस्टम भी स्टार्ट करूंगा, वो भी आपके एग्जाम के पहले यहां पर एंड अप हो जाएगा। तो सारी चीजें हैं। इसके अलावा YouTube पर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वन शॉट सीरीज लेके आ रहा हूं, जैसे कि अभी रिसेंटली मैं लेके आने वाला हूं संडे के दिन आप लोगों के लिए एक वन शॉट सीरीज। इस बार मैं वन शॉट सीरीज मटेरियल्स की भी लेके आऊंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल जो होते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर है। इसके बाद वन शॉट सीरीज एक और लेके आऊंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और जितना मैं बताऊंगा उसके बाहर आपको कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।